अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद और सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब के बारे में कि रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा स्कॉर्पियो के लिए किस तरह के रूहानी, नफ्सियाती और बातनी मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। स्कॉर्पियो रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा दरअसल निजात का अशरा कहलाता है, यानी वो वक्त जब बंदा अल्लाह ताला से जहन्नुम की आग से पनाह मांगता है और अपनी ज़िंदगी के अंधेरों को रोशनी में बदलने की कोशिश करता है। आप लोग वाटर साइन हैं, मगर आपके अंदर एक ख़ास शिद्दत और गहराई पाई जाती है। आपकी फितरत में राजदारी, जज्बात की शिद्दत और अंदरूनी ताकत शामिल होती है, और अक्सर ऐसा होता है कि आप अपने जज्बात को ज़ाहिर नहीं करते बल्कि दिल में छुपा कर रखते हैं। यही वजह है कि बाज़ औक़ात आपके अंदर गुस्सा, दुख या माजी की तकलीफ़ जमा हो जाती है, और रमज़ान का ये आखिरी अशरा आपके लिए दिल की गहराई को साफ़ करने का वक्त है। प्लैनेट्स की एनर्जी इस वक्त आपको अपने बातिन का सामना करने की तरफ ले जा रही है। बहुत से स्कॉर्पियो अफराद इन दिनों में महसूस करेंगे कि वो तन्हाई में ज़्यादा सुकून महसूस कर रहे हैं, इबादत में दिल लगने लगा है और दुआ के दौरान दिल नरम हो रहा है। ये दरअसल रूहानी बेदारी की अलामत है जो इंसान को निजात के रास्ते पर ले जाती है। रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे में स्कॉर्पियो आप पर असरअंदाज होने वाले प्लैनेट्स की एनर्जी ख़ास तौर पर आपके लाशऊर और अंदरूनी जज्बात पर असर डालेगी। आपका ताल्लुक गहराई और तब्दीली से होता है, और यही वजह है कि आपकी ज़िंदगी में तब्दीली अक्सर अंदर से शुरू होती है। इस अशरे में आसमानी एनर्जी आपको ये मौका दे रही है कि आप अपने दिल के बोझ को अल्लाह के सामने रखें। आप महसूस कर सकते हैं कि आपके अंदर खुद एहतसाबी का जज्बा बढ़ रहा है। आप अपने माजी के फ़ैसलों पर गौर करेंगे और ये सोचेंगे कि कहाँ बेहतरी की ज़रूरत है। ये अमल बज़ाहिर आपके लिए मुश्किल हो सकता है, मगर यही रूहानी तरक्की का पहला कदम होगा। अगर आप लोग इस वक्त अपने दिल को अल्लाह के सामने खोल देंगे तो इसकी दुआ में गैर मामूली तासीर पैदा हो सकती है, क्योंकि आपकी फितरत में गहराई है, और जब यही गहराई इबादत के साथ जुड़ जाए स्कॉर्पियो, तो आपकी रूहानियत बहुत बुलंद हो जाती है। तीसरे अशरे के ये 10 दिन आप लोगों के लिए गहरी रूहानी तब्दीली के मराहिल लेकर आए हैं। पहले 3 दिन अंदरूनी कशमकश के हो सकते हैं। मुमकिन है आपको माजी की कुछ बातें याद आएँ या दिल में पुरानी तकलीफ़ें उभर आएँ। ये दरअसल स्कॉर्पियो रूहानी सफाई का हिस्सा होता है। अगले 4 दिन इबादत में गहराई के होंगे। इन दिनों में आप महसूस करेंगे कि नमाज में पहले से ज़्यादा सुकून मिल रहा है, ज़िक्र के दौरान दिल हल्का हो रहा है और दुआ में आंखें नम हो सकती हैं। आखिरी 3 दिन इस अशरे के सबसे ताकतवर दिन होंगे, क्योंकि इन्हीं दिनों में लैलतुल कद्र की रात भी आ सकती है। अगर आपने पूरे अशरे में स्कॉर्पियो इखलास के साथ इबादत की तो इन दिनों में अल्लाह की ख़ास रहमत और निजात आपको नसीब होगी। ये वक्त आपकी ज़िंदगी में एक नई रूहानी शुरुआत का सबब बन सकता है। स्कॉर्पियो लैलतुल कद्र रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे की सबसे बाबरकत रात है, जिसे रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में ढूंढा जाता है, और जिसमें की गई इबादत 1000 महीनों की इबादत से अफजल करार दी गई है। आप लोगों के लिए ये रात ख़ास तौर पर इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि आपकी फितरत में रूहानी गहराई और अंदरूनी ताकत मौजूद होती है। अगर आपने इस रात को इबादत में गुजार लिया स्कॉर्पियो, तो ये रात आपकी तकदीर में बड़ी तब्दीली ला सकती है। इन रातों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की कोशिश करें, नफल नमाज अदा करें, कुरान की तिलावत करें और अल्लाह से अपने दिल की तमाम बातें बयान करें। ये वो लम्हे होते हैं जब बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब होता है। स्कॉर्पियो, आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि तीसरे अशरे में अपनी रूहानियत को मजबूत बनाने के लिए चंद ख़ास इक़दामात करें। सबसे पहले कोशिश करें कि रात के वक्त तन्हाई में इबादत ज़रूर करें, क्योंकि तन्हाई आपकी रूहानी ताकत को बढ़ाती है। तहज्जुद की नमाज अदा करें, सहली से पहले दुआओं का एहतमाम करें, अपने दिल के अंदर मौजूद गुस्से या नाराज़गी को ख़त्म करने की कोशिश करें, क्योंकि यही चीज़ आपकी रूहानियत को कमज़ोर करती है। सदका दें और किसी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करें। ये अमाल आपके दिल को नरम करेंगे और अल्लाह की रहमत को आपके करीब लाएंगे।
کوشش کریں کہ ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 100 مرتبہ اللہم اجرنی من النار اور 100 مرتبہ استغفر اللہ ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت، برکت اور گناہوں کی معافی مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے لامحدود خزانے سے بہت کچھ عطا فرمائیں گے اور آپ کو گناہوں کی بخشش دیں گے۔ جو اسکارپیو افراد اس عشرے کو سنجیدگی سے گزاریں گے ان کی زندگی میں نمایاں تبدیلیاں آئیں گی، دل کا بوجھ کم ہوگا، ماضی کی تکلیفیں ختم ہوگی اور زندگی میں نئی امیدیں پیدا ہوں گی۔ آپ لوگ اسکارپیو محسوس کریں گے کہ آپ پہلے سے زیادہ مضبوط اور مطمئن ہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ عشرہ روحانی شفا کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں اسکارپیو، جب اللہ کسی بندے کو معاف کر دیتا ہے تو پھر اس کی زندگی کے راستے خود بخود آسان ہو جاتے ہیں۔ رمضان کا تیسرا عشرہ آپ لوگوں کے لیے اسکارپیو ایک سنہری اپرچونٹی ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندھیروں کو روشنی میں بدلیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ آپ اپنے دل کو صاف کریں اور اپنے ماضی کو اللہ کے حوالے کر دیں، سچے دل سے توبہ کریں۔ اگر آپ نے ان 10 دنوں کو اخلاص، صبر اور عبادت کے ساتھ اسکارپیو گزار لیا تو آنے والا وقت آپ کے لیے سکون اور برکتیں لے کر آئے گا۔ اللہ کی رحمت یاد رکھیے بے حد وسیع ہے اور وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ یہ عشرہ آپ کی روحانی زندگی میں نئی روشنی پیدا کر سکتا ہے، بشرطے کہ آپ خود کو پازیٹیو رکھیں اور اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کریں، کیونکہ جتنا آپ خود کو پازیٹیو رکھیں گے اتنی پازیٹیوٹی آپ زندگی میں گین کر پائیں گے، اور جتنا آپ کا تعلق رب سے مضبوط ہوگا اتنے ہی آپ کے معاملات بہترین ہوتے جائیں گے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اسکارپیو، تو کوشش کیجئے گا کہ اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھ ناچیز کو ضرور یاد رکھیں۔ ڈیلی بیسس پہ صدقہ، خیرات اور درود پاک کا اہتمام کریں، کسی یتیم، کسی محتاج، کسی ضرورت مند کی مدد کریں، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ یہ وہ نذرانہ ہے جو خود اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور جس کا ثواب ویورز بے حساب ہے۔ جتنا آپ بے حساب پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی قدر بے حساب رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں سے نوازے گا۔ تو کوشش کیجئے گا کہ اپنے وقت کو درود پاک میں لگائیں تاکہ اللہ تعالیٰ سے بے شمار رحمتیں اور برکتیں سمیٹ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔